Good morning students. Today we start chapter number 1. Chapter name is Introduction of Biology. तो बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का, जिसमें बायोलॉजी के बारे में एक सिंपल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या होता है। नॉर्मली क्या है, बायो का मतलब क्या है, लिविंग, और इकोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से सर्वाइव करते हैं, क्या क्या वो प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह से मेंटेन होता है, और वो अपनी लाइफ को कैसे सस्टेन करते हैं, अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए किस तरह से उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, ये सब क्या है बायोलॉजी के अंडर में आता है। तो सबसे पहले बायोलॉजी होता क्या है, नॉर्मल इसकी डेफिनेशन है बायोलॉजी की। बायोलॉजी इज ए नेचुरल साइंस which includes the study of structure and biological processes of organism of all types। यानी बायोलॉजी एक नेचुरल साइंस है जिसमें जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, सभी तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी क्या उनका स्ट्रक्चर होता है और किस तरह की बायोलॉजिकल जो प्रोसेस होती है वो परफॉर्म करते हैं, किस तरह से उनमें डाइजेशन होता है, किस तरह से उनमें एक्सक्रीशन प्रोसेस परफॉर्म होती है, किस तरह से वो रेस्पिरेशन करते हैं, किस तरह से वो उनमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, क्या उनमें ग्रोथ किस तरह से मेंटेन करते हैं वो, और अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए जो रिप्रोडक्शन के लिए किस तरह की क्या है इनको इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ये कुछ चीज़ें होती है, वो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी, चाहे वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या उनकी बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिलेटेड हो, उनकी स्टडी है बायोलॉजी में की जाती है। और जो अरिस्टोटल जो होता है वो क्या है फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है, इसको क्या बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। अब देयर आर टू सेगमेंट्स ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के दो सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट सेगमेंट बॉटनी, दूसरा होता है जूलॉजी। तो बॉटनी सेगमेंट के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, उन सभी तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी की है बॉटनी के अंदर में, बॉटनी के अंडर में की जाती है। यानी बॉटनी क्या है, एक बायोलॉजी का सेगमेंट होता है, इसका एक पार्ट होता है जिसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो बॉटनी के अंदर क्या होता है, अंडर दिस वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। यानी बॉटनी में जो प्लांट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें डाइजेशन आ जाता है, ग्रोथ आ जाती है, डेवलपमेंट आ जाता है, रिप्रोडक्शन आ जाता है, और उनमें रेस्पिरेशन प्रोसेस आ जाता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ये सब स्टडी क्या है बॉटनी के अंडर में की जाती है। सेकंड सेगमेंट है जूलॉजी। तो जूलॉजी के अंदर क्या होता है, अंडर दिस वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ एनिमल्स। यानी जितने भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो सिंगल सेलुलर अमीबा हो चाहे मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, उन सभी की स्टडी जो होती है वो जूलॉजी के अंडर में की जाती है। तो इस तरह से क्या है बायोलॉजी है उसके क्या है दो सेगमेंट होते हैं। तो जनरल जो इस चैप्टर में है स्टार्टिंग में क्या है बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के दो सेगमेंट्स होते हैं, और उन सेगमेंट में यदि हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बॉटनी बोला जाता है, और जिस सेगमेंट में हम क्या करते हैं एनिमल्स की स्टडी करते हैं, चाहे वो एनिमल सिंगल सेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उसे क्या बोलते हैं जूलॉजी बोलते हैं। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो क्या है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, नॉन लिविंग जो होते हैं ये इस तरह की एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं। फर्स्ट है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो चाहे वेदर प्लांट हो या वो एनिमल्स हो, उनमें क्या होता है मूवमेंट होता है और लोकोमोशन होता है। अब जो एनिमल्स होते हैं उनमें तो क्या होता है एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, जबकि प्लांट के अंदर क्या है जो मूवमेंट होता है वो पर्टिकुलर पार्ट होते हैं, उन्हीं में क्या होता है मूवमेंट होता है, उन्हीं में क्या होती है ग्रोथ होती है। दूसरा है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, और जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्या होता है सब में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है डिफरेंट रहता है। जैसे एक्वेटिक जो लाइफ होती है उसमें जो एनिमल्स होते हैं क्या करते हैं, जो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है उसे क्या करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में काम में लेते हैं, और टेरेस्ट्रियल जो
एरिया में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, एयर से क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर। थर्ड है कॉन्शियसनेस। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं, यानी जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चाहे टेम्परेचर चेंज हो, चाहे प्रेशर में कोई चेंजिंग आए या अदर कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है, उस सभी एक्टिविटी के रेस्पॉन्स में क्या करते हैं, वो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, टेम्परेचर क्या हो गया, अचानक बढ़ गया, तब क्या करते हैं हम लोग, कूलर एसी वगैरह क्या करते हैं, चालू करते हैं। सर्दी का जब मौसम होता है क्या करते हैं, हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने बेसिस पे क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस शो करते हैं। फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उन सब में क्या होता है, ग्रोथ की प्रोसेस परफॉर्म होती है। और सब में क्या है, ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है अलग अलग रहती है। प्लांट्स में अलग प्रोसेस होता है ग्रोथ का, और ऐसे एनिमल में क्या अलग प्रोसेस रहती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। रिप्रोडक्शन भी क्या दो तरह का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें क्या है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, अपने समान ही क्या करता है, ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, दो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है और उन्हीं की बेसिस से क्या होता है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, डाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। अब डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, फूड का डाइजेशन होने के बाद में डाइजेशन फूड तो क्या है, बॉडी अब्जॉर्व कर लेती है। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, जो बॉडी के काम का नहीं होता है, उसे बॉडी से क्या करना पड़ता है, बाहर एक्सक्रीट करना पड़ता है। तो उनमें क्या है, एक्सक्रीशन प्रोसेस भी परफॉर्म होती है। एक्सक्रीशन का जो सिस्टम भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग तरह से रहता है। फिर नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और क्या करते हैं, न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। और सब में न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या है, अलग अलग होता है। जैसे प्लांट्स जो न्यूट्रिशन लेता है वो क्या खुद अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या करता है, फूड का फॉर्मेशन करता है, और उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो फूड बनता है उसी से क्या करता है, वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। और अदर जो एनिमल्स में आते हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल होता है, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है डाइजेशन, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, फूड इनटेक करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फूड इनटेक करने के बाद में फूड का डाइजेशन परफॉर्म होता है। और फूड का डाइजेशन होने के बाद में डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो तो बॉडी क्या कर लेती है, अब्जॉर्व कर लेती है। और अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो जैसे मैंने आपको एक्सक्रीशन में बताया था, बॉडी से क्या है, बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। और डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या है, अलग अलग तरह से परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। उन सभी एक्टिविटी को परफॉर्म की जाती है वो सब क्या है, मेटाबॉलिज्म में आता है। जैसे हम लोग फूड इनटेक करते हैं तो फूड इनटेक करने के बाद में फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, अलग अलग जगह पे डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, फूड का जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। एब्जॉर्ब फूड जो होता है वो बॉडी काम में ले लेती है, और उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो क्या है, बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म में आती है। फिर है होमोस्टेटिक्स, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो होमोस्टेटिक्स के अंदर क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, दो तरह के आते हैं, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है। यदि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बढ़ गया तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो कॉन्शियसनेस शो करते हैं। जैसे हम फ्रॉग का एग्जांपल ले लेते हैं। फ्रॉग जो होता है हाई टेम्परेचर में भी क्या होता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, और ज़्यादा लोअर टेम्परेचर में सस्टेन नहीं कर पाता है। तो क्या करता है, जब इस तरह की कंडीशन रहती है तो क्या करता है, वो सैंड के अंदर जहाँ पर मॉइस्चर होता है वहाँ पर रहता है। तो होमोस्टेसिस के अंदर क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी बॉडी को हीट टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और उसके एनवायरनमेंट में चेंजिंग के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को क्या करते हैं, वो सर्वाइव, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे आपको मैंने वार्म ब्लडेड बताया, कोल्ड ब्लडेड का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब वार्म ब्लडेड वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है चेंज नहीं होता है। इन्वायरमेंट में टेम्परेचर चेंज आ जाए बट
उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या है, वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, टेम्परेचर जो होता है मेंटेन रहता है। तो इस तरह से क्या है, आज जी की जो क्लास में मैंने आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताया है। बायोलॉजी का जो फादर है वो आपको बताया, एरिस्टोटेल जो होता है वो क्या होता है, बायोलॉजी का फादर बोलते हैं इसको। फिर बायोलॉजी के अंदर दो सेगमेंट होते हैं, फर्स्ट जूलॉजी जिसमें प्लांट्स की स्टडी करते हैं हम और उनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है वो बॉटनी में स्टडी की जाती है। दूसरा सेगमेंट है जूलॉजी जिसमें एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताएं जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।